बारिश में चटपटी मोमोज वाली हल्की हल्की बारिश हो रही थी। स्कूल की घंटी बजी और क्लास में बैठे बच्चों को मिनी लंच ब्रेक की घोषणा हुई। टीचर कहती है, ओके स्टूडेंट्स, लंच कर लो। आज महीने का आखिरी दिन है, इसलिए हाफ डे है। छुट्टी होने में आधा घंटा बाकी है। सभी बच्चे जल्दी जल्दी अपना लंच बॉक्स निकालते हैं। तभी सान्या अपनी बेंच से बोलती है, सान्या, देखो आज मम्मी ने मेरे लिए स्पाइसी चटपटी मैगी बनाई है। उसकी बेस्ट फ्रेंड रिया हंसते हुए कहती है, वाह अच्छा किया, वरना रोज तो बस वही ब्रेड बटर या पोहा लेकर आती हो। इतने में अमीर घर की लड़की त्रिशा भी अपने बॉक्स को शान से खोलती है। त्रिशा, अरे मेरे पापा का बड़ा रेस्टोरेंट है, मेरे लंच में तो हमेशा चाइनीज ही रहता है। आज मोमोज लाई हूं, एक्स्ट्रा पीसेस भी हैं। मोमोज की खुशबू से पूरी क्लास महक उठती है। बच्चे उसकी बेंच पर इकट्ठे हो जाते हैं। कोई पूछता है, एक दे दो प्लीज, तो त्रिशा मुस्कुराकर देती है। लेकिन क्लास के कोने में बैठे आरव और उसकी बहन सिया बस चुपचाप देखते रहते हैं। आरव धीरे से कहता है, आरव, दीदी मुझे भी मोमोज खाने हैं। सिया, पागल, वो त्रिशा हमें कभी नहीं खिलाएगी। चल अपना टिफिन खोलते हैं। सिया का टिफिन खुलता है, फिर वही सूखा पराठा और अचार। आरव उदास हो जाता है। आरव, मुझे ये नहीं खाना, मुझे चटपटे मोमोज चाहिए। वो हिम्मत कर त्रिशा की ओर बढ़ता है। त्रिशा जानबूझकर एक मोमो जमीन पर गिरा देती है और हंसकर कहती है, लो ये खा लो, तुम जैसे गरीब बच्चों की औकात बस इतनी ही है। पूरी क्लास हंस पड़ती है और आरव आंसू रोकते हुए चुपचाप बाहर निकल जाता है। घर का हाल। आरव रोता हुआ घर पहुंचता है। उसके पापा रिक्शा चलाते हैं और मम्मी सुनीता घर के कामों में जुटी रहती हैं। दादी किरण पूछती हैं, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहा है? आरव, मुझे भी मोमोज खाने हैं, सब बच्चे हंसते हैं हम पर। रोज वही पराठा अचार क्यों मिलता है? माँ समझाती है, बेटा घर का खाना सबसे अच्छा होता है। लेकिन आरव जिद पकड़ लेता है। उसी समय पापा रिक्शा से लौटते हैं। जेब में मुश्किल से 20 रुपए होते हैं। वो प्यार से कहते हैं, आज रात को मोमोज खाओगे? वादा रहा, अभी सब्जी रोटी खा लो। आरव मान तो जाता है, लेकिन मन में बस मोमोज का स्वाद चखने की चाह रहती है। पड़ोस की रेड़ी। गली में महेश मोमोज वाला अपना ठेला लगाता है। बारिश में भी उसके ठेले पर भीड़ लगी रहती है। आरव 10 रुपए लेकर जाता है। आरव, अंकल 10 के मोमोज दे दो। महेश हंसकर कहता है, 10 रुपए में सिर्फ 2 पीस मिलेंगे, ले लो। आरव खुशी से 2 मोमोज लेकर घर आता है। वो और सिया दोनों आधा आधा बांटकर खाते हैं और चटपटे स्वाद से खुश हो जाते हैं। कहानी का मोड़। कुछ दिनों बाद लगातार बारिश से रिक्शा नहीं चल पाता। घर में खाने तक के पैसे नहीं बचते। उसी समय सुनीता को पड़ोस की एक दुकान पर बर्तन धोने का काम मिल जाता है। 2000 रुपए महीने का। वही काम करते हुए वो ध्यान से देखती है कि मोमोज कैसे बनते हैं। धीरे धीरे सुनीता खुद मोमोज बनाना सीख जाती है। एक दिन घर पर ट्राई करती है। गोभी, प्याज, मसाला डालकर, साथ में तीखी टमाटर, लाल मिर्च की चटनी। पूरा परिवार खाते ही खुश हो जाता है। बारिश में नया ठेला। सुनीता ठान लेती है, अब वो खुद का चटपटी मोमोज वाली ठेला लगाएगी। अगले दिन वो बाजार में खड़ी हो जाती है। सुनीता, आइए आइए, गर्मा गर्म सस्ते और चटपटे मोमोज। शुरू में कुछ ग्राहक आते हैं, फिर धीरे धीरे भीड़ लग जाती है। उसके स्वादिष्ट मोमोज की चर्चा पूरे मोहल्ले में होने लगती है। त्रिशा का पापा वाला महंगा रेस्टोरेंट भले ही बड़ा हो, लेकिन अब बच्चे कहते हैं, सबसे मजेदार तो सुनीता आंटी के चटपटे मोमोज हैं। कहानी का अंत। गरीब परिवार मेहनत और हुनर से धीरे धीरे अपनी दुकान खोल लेता है। बारिश के मौसम में सुनीता की दुकान हर रोज खचाखच भरी रहती है।